ठाकुर जी, हम जीवों को केवल सिखाना चाहते हैं, इसलिए महद अपराध कितना भयंकर होता है इसको अनेक लीलाओं के माध्यम से भगवान समझाते हैं। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। जिता काम अहमिति मन माही। अब देखो सूक्ष्म अपराध क्या बना, महद अपराध की बात बता रहे महाराज जी। उनके मन में आया कि काम का प्रभाव तो शंकर जी के ऊपर भी नहीं हुआ, पर क्रोध तो आ गया। क्रोध किया और तीसरा नेत्र खोल दिया तो कामदेव जल के भस्म हो गया। लेकिन देखो, एक में एक शंकर जी काम को तो जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, और एक में, वाह धन्य हूं, धन्यवाद, काम को जीत लिया और क्रोध भी नहीं आया। तो इतनी अच्छी बात का थोड़ा प्रचार होना चाहिए, प्रचार का युग भी है। तो नारद जी खुद अपना ही प्रचार करने चले। देखो नारद जी भगवान हैं, आचार्य हैं, नारद जी में ये दोष नहीं है, पर बड़े लोग हम छोटे जीवों को, साधकों को राह दिखाने के लिए नाटक करके दिखा रहे हैं। इतना बड़ा होता महद अपराध। पहुंच गए कैलाश, बोले आओ नारद जी आओ, पधारो पधारो। बड़े प्रसन्न है। बोले महाराज प्रसन्नता की बात ही है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे तो कहूं? नहीं नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगा, कहिए। बोले काम को आपने जला तो दिया, पर क्रोध पर विजय आप नहीं प्राप्त कर पाए। पर ये दास नारद काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी ने कहा, अरे महाराज क्या कहना, आप तो आप ही हैं, आप जीत लिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर एक बात है, हमसे कहा सो कहा, ये बात ब्रह्मा जी से बिल्कुल मत कहना। नारायण नारायण, अब हम चले, अब ज्यादा हमारा मन नहीं यहाँ खड़े होने का, पधारो जैसी इच्छा। बोले देखो हमारी प्रशंसा इनको अच्छी नहीं लग रही, पिताजी से भला क्यों नहीं कहेंगे? ब्रह्मा जी बोले तुमने शंकर जी से तो नहीं कह दिया? बोले हम तो कह के आए उनसे। अरे राम राम, कह दिया तो कह दिया, ये बात भगवान के सामने जाके मत कहना। कह देखो आखिर पिताजी तो पिताजी हैं, पर जीत तो ये भी नहीं पाए, आसक्त हो गए सरस्वती में, इसलिए चलो हमारी मान बढ़ाई किसी को प्रिय नहीं, और वैकुंठ चलेगा। और वहां ठाकुर जी तो ठाकुर जी इतनो चढ़ाए दें ठाकुर जी। अरे बोले तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। अरे आप जैसे संत के स्मरण से काम क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं, आप क्या, बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान बोले अब तो इनका इलाज करना पड़ेगा, क्यों इनको अहंकार हो गया। और सब ठाकुर जी ने नगर रच दिया। और जिन महात्मा की यह अवस्था थी कि काम क्रोध उनको छू नहीं सके, उनकी अवस्था हो गई जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। सब भूल गए, वो विश्व मोहनी हमको कैसे मिले, दिन रात इसी का चिंतन होने लग गया। शंकर जी ने अपने गण भेज दिए थे और भगवान के पास गए, बोले अपना रूप दे दो, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया। और अंत में विश्व मोहिनी को लेकर ठाकुर जी ही चले गए। और जब नारद जी को पता चला तो बोले दई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो ठाकुर जी बीच में ही मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में ही मिल गए। बीच में क्यों मिले? ठाकुर जी के मन में करुणा का उदय हुआ, ये क्रोध के मार्ग पर चल रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, मैं अपने प्रेमी भक्त को भला नरक की ओर क्यों जाने दूंगा। ठाकुर जी ने नरक का रास्ता रोक लिया, बीच ही पंथ मिले। क्यों? धनुजारी महाराज जी, धनुजारी। धनुज कौन है? यही है असुर काम क्रोध।
इस दनुज के अरी काम को खाने वाले ठाकुर जी मिल गए बीच में। बहुत ठाकुर जी को उठपटांग सुनाया उन्होंने। सर्वोच्च सत्ता है ना तुम्हारे हाथ में, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, जो मन में आता सोई करते हो। कान खोलकर सुन लो। भले भवन अब बायन दीना, अच्छे घर में बायना पहुंचाया है, बढ़िया फल मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भगवान बोले कह लो जो कुछ तुमको कहना है सब कह लो। शाप दे दिया नारद जी ने, और जैसे ही ठाकुर जी ने माया को दूर किया, नारद जी रोने लगे। वृथा श्राप मम हो कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। बोले महाराज प्रायश्चित बताओ। तो बोले जपहु जाई शंकर शतनामा, जाओ शंकर जी के शतनाम का पाठ करो। क्यों शतनाम क्यों कहा? इसीलिए कहा कि यह तुम्हारी जो दुर्दशा हुई, इतना नाटक हुआ, वह केवल महद अपराध का फल था। महद अपराध माने शंकर जी के प्रति जो मानसिक अपराध बना, उसी से इतना नाटक हो गया। तो जिनके प्रति अपराध बना, उनके स्मरण से ही उसकी निवृत्ति होगी। इसलिए पापों से बढ़कर महद अपराध है। महद अपराध से बचना चाहिए। मानसिक अपराध भी बन जाता है। अब आप विचार करो, परम रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी, जिनको साक्षात श्री विशाखा जी का स्वरूप स्वीकार किया जाता है, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज नित्य प्रति श्री एक संत का ध्यान करते थे। क्योंकि भक्त इष्ट अति व्यास के, संतों को भक्तों को अति इष्ट व्यास जी ने माना। एक दिन श्री कबीरदास जी का ध्यान किया। ध्यान करते करते मन में आया, कबीरदास जी भक्त तो बहुत ऊंचे थे, पर रसिक भक्त नहीं थे, प्रेमी नहीं थे। ये मन में आ गई उनके बात। वाणी तो ऐसी ही है कबीरदास जी की। परकम्मा वाले 84 कोस वाले, यही तो आनंद है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना, उधर ध्यान चला है। हाँ, तो अब इसके बाद श्री व्यास जी मानसी में श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते थे। अब उस सेवा में झांकी ही प्रकट न हो, व्याकुल हो गए। ये क्या हुआ, भीतर का आनंद कैसे छिन गया। तब श्री महाप्रभु हितहरिवंश जी के चरणों में गए। गुरुदेव कृपा करो, क्या हुआ। महाप्रभु जी ने कहा कि महद अपराध बना है। विचार करने लगे कि वैष्णवों को, संतों को, भक्तों को, रसिकों को अति इष्ट मानते हैं, अपराध कैसे बना। जब कोई व्यक्ति आत्मनिरीक्षण ईमानदारी से करता है तो उसको बिल्कुल दिखाई पड़ने लग जाता अपराध क्या बना। बोले महाराज कबीरदास जी के प्रति ये भाव मन में आया। बोले यही अपराध है, उनसे क्षमा मांगो, फिर लीला का अनुभव शुरू हो जाएगा। तब आप युगल घाट पर पधारे, और युगल घाट पर पधार करके आपने श्री कबीरदास जी को साष्टांग दंडवत किया और रो करके प्रार्थना की, कली में सांचो भक्त कबीर। व्यास जी का पद। पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, कली में सांचो भक्त कबीर। जब ते राम नाम रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। व्यास दास को खेत जुलाहो, हरि करुणामय नीर, कली में सांचो भक्त कबीर। कबीरदास जी को भगवत धाम गए हुए लगभग 200 वर्ष हो चुका था, और श्री कबीरदास जी यमुना जी के जल से ही प्रकट हो गए। व्यास जी को हृदय से लगाया और बोले व्यास जी
हमारे ठाकुर जी अधूरे नहीं हैं, परिपूर्ण हैं। इसलिए परिपूर्ण ठाकुर जी को भजने वाला भक्त भी अपूर्ण नहीं रहता। जब जीव जगत के कल्याण के लिए जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होती है, उस तरह का उपदेश ठाकुर जी संत की वाणी से प्रकट कराते हैं। वस्तुतः भगवान अपने संपूर्ण भाव और रस से अपने भक्त को पूरा कर देते हैं। ये क्या है? ये केवल सिखाया गया कि मानसिक अवज्ञा अभाव भी किसी संत के प्रति हो जाएगा तो भी अनुभूति छिन जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब एक और उदाहरण दें, वो तो ऐसा उदाहरण महाराज अकाट्य उदाहरण। श्री किशोरी जी ने तो अग्नि में निवास कर लिया, तुम पावक महु करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। और जो प्रतिबिंब सीता जी हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी का अपमान किया। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी महाराज दुखी हो गए, कान पर हाथ रख ले, माता जी आप क्या बोल रही है उटपटांग, आप मुझे शपथ देवा रही हैं तो मैं जाता हूं। और गए, सीता जी का हरण हुआ, सब कथा आप जानते हैं। अब भगवान रोते खूब हैं, खूब रोते हैं। और महात्माओं की कुटिया दिखाई पड़ती तो ज्यादा रोते हैं, वैसे कम रोते हैं। कथा कहते हुए लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं, कोई कुटिया दिखाई पड़ी तो जोर से रोने लग जाते हैं। उनको भी तो प्रेरणा देनी नहीं कि भैया वन में आए हो तो अकेले भजन करो, ये प्रपंच मत बटोले, नहीं तो रोना पड़ेगा। क्यों शिक्षा देनी है ना। उन रोते हैं ठाकुर जी, खूब रोए। और हनुमान जी को दूत बना के भेजा तो हनुमान जी ने माता जी से कहा कि क्या करें माता जी, प्रभु को पता नहीं है कि आप यहाँ हो, इसलिए आपको इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है। अब मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा, अब बताऊंगा, फिर आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जानकी जी यह सुन करके रोते रोते भी हंसी आ गई उनको। और उन्होंने कहा, हनुमान जी तुम बड़े भोले हो, एक अभिज्ञान में तुम्हें दे रही हूं। इस अभिज्ञान को जब तुम वहां दोगे तो भी उन्हें विश्वास होगा कि तुम मुझसे मिलके आए हो। क्योंकि मैं ऐसी अभिज्ञान माने ऐसी कोई घटना जिस घटना से वो विश्वास करें कि तुम हमसे मिलके आए हो। अभिज्ञानम प्रेच्छामि, हनुमान मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रही हूं। स्फटिक शिला में चित्रकूट में हम बैठे थे तो इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर के परीक्षा लेने आया। उसके बारे में किसी से नहीं पूछा कि ये कौन है। वहां धनुष बाण भी पास में नहीं था, एक सींग उठाकर उसकी ओर छोड़ दिया तो काहू बैठन कहा न ओही, राग को सके राम कर द्रोही। हिनस्तिस्म सदक्षिणम, उसकी एक आंख फोड़ दी। ये सब चरित्र मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तुम कहते कि उनको पता नहीं है कि मैं यहां हूं। क्या जटायु जी ने नहीं बताया कि मुझे कौन हर ले गया? कबंध ने नहीं बताया क्या? विराध ने नहीं बताया क्या? सुग्रीव जी ने नहीं बताया क्या? और कोई न, सबरी जी ने नहीं बताया क्या? और कोई न भी बतावे, ये स्वयं नहीं जानते हैं क्या? ये किसने बताया था कि इंद्र का बेटा जयंत है? वो तो वहां तो किसी ने नहीं बताया, कैसे जान गए? इसलिए तुम तो भोले भगत हो, कुछ पता नहीं है तुमको। कि ही अपराध नाथ हो त्यागी, मुझे पता है किस अपराध से मेरी ये दशा हो रही है। क्या अपराध है? बोले ये अपना अपराध सहन कर लेते हैं पर अपने अनुगत का अपराध सहन नहीं करते हैं। मैंने उनके अनुगत लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया है। जब तक मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर लूंगी तब तक सरकार यहां पधारेंगी नहीं। इसलिए अनुज समेत गयो प्रभु चरना, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण
आरती हरना, दीन बंधु प्रणतारती हरना। अनुज समेत गयो प्रभु चरणा। केवल राम जी को दंडवत नहीं करना, लक्ष्मण जी के चरणों में भी एक हाथ रख लेना, तब दंडवत कर। माता जी ने प्रणाम भेजा है। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि माता जी ने लक्ष्मण जी के सहित आपके चरणों में प्रणाम भेजा है, राम जी बोले सीता जी की प्राप्ति का मुहूर्त आ गया, चलो।